Hello friends, welcome to my channel Soothsaying Tarot by Pratibha. I hope you all are well. फ्रेंड्स, आई होप आप अपना भी ध्यान रख रहे होंगे, अपने आसपास ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, खुद पॉजिटिव होंगे और सब में पॉजिटिविटी दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज जो वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, इसका टॉपिक है कि हम देखेंगे क्या इस महीने आपकी कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं पूरी हो। वो हम देखेंगे कि इस महीने क्या पॉसिबिलिटी है वो इच्छा पूरी होने की, येस और नो। इट्स अ पिक अ कार्ड, येस और नो फॉर। हम देखेंगे कि आपकी जो भी कोई इच्छा है क्या वो इस महीने पूरी हो रही है, हाँ या ना। और हम देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, मेरे को सीक्रेट मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करूं उससे पहले बताना चाहती हूँ आपको कि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना करे। तो जिस किसी के साथ भी मैसेजेस रेलिवेंट होते हैं या आप पिक कर पाते हैं उस एनर्जी को, तो वो मैसेजेस रख सकते हैं और बाकी प्लीज फोर्सफुली अपने साथ इसको कनेक्ट ना करें। और अगर आप मेरे से पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो मेरी आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे पेड रीडिंग करा सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरा लकी व्यूअर होगा उसको मैं हर मंथ एक पेड नहीं फ्री रीडिंग देती हूँ। आप उसमें मुझसे फ्री रीडिंग ले सकते हैं जो भी सब्सक्राइबर चूज होगा, लेकिन उसके लिए प्लीज इट्स अ स्मॉल गिव अवे, लेकिन आप प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, अपनी फैमिली से शेयर कीजिए। ऑलराइट, चलिए अब हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं और हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है क्या इस महीने आपकी इच्छा पूरी हो रही है, हाँ या ना। ठीक है, तो आपके सामने दो पाइल्स हैं। जिस किसी को भी ये फ्लावरिंग का कार्ड अट्रैक्ट करता है वो ये फ्लावरिंग कार्ड चूज कर सकता है अपने क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए। जिस किसी को भी ये अबेंडेंस का कार्ड अट्रैक्ट करता है वो ये कार्ड चूज कर सकता है अपनी रीडिंग के लिए। ओके, तो पहले जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं फ्लावरिंग कार्ड के साथ स्टार्ट कर रही हूँ अपनी रीडिंग। ठीक है, अब हम फ्लावरिंग कार्ड के साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी फ्लावरिंग कार्ड चूज किया है, काफी टाइम से लग रहा है कि वो काफी होपफुल भी हैं अपनी इच्छा को लेकर और काफी वेट भी किया है उन्होंने अपनी इच्छा के लिए। काफी इमोशनल भी हैं और काफी सेंसिटिव भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है। जो भी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि वो हो, उसके रिगार्डिंग आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और आप वैसा वैसा कर रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ आपके लिए गुड न्यूज है। मैं आपको बता दूं कि इस महीने आपकी इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन वो इच्छा पूरी होने के बाद भी आपको थोड़ा अपने आप में बैलेंस करके रखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप जैसा चाह रहे हो बिल्कुल उस फॉर्म में नहीं हुई हो। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें ए डायरेक्शन से जाके ही रास्ता चूज करना है क्योंकि हमें एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, लेकिन जब आपने ए डायरेक्शन पे चलना शुरू किया, वहां आपको कुछ ट्रबल्स मिले, ठीक है, तो आपको रुक नहीं जाना है, आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। आप कैसे पहुंच सकते हैं? आप कोई और रास्ता चूज कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही हो सकता है कि जैसे आप अपनी इच्छा चाहते हो कि आपका ये काम हो जाए, वो काम उस फॉर्म में ना हो के कुछ डिफरेंट फॉर्म में हो जाए, तो आपको अपसेट नहीं होना है। ठीक है, आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को कि एटलीस्ट जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल गया है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, अपने आप में एक बैलेंस करके चलने की जरूरत है। अपने यिन एंड यांग को बैलेंस करने की जरूरत है। हर इंसान के अंदर यिंग भी होता है और यांग की एनर्जी भी होती है, यानी कि कुछ पॉजिटिव साइड भी होते हैं, कुछ नेगेटिव साइड भी होते हैं, काफी मिक्स एंड मैच होता है। उस पर फिर कभी मैं आपको डिटेल में बात करूंगी। ठीक है, तो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन जैसा आप चाह रहे हो शायद वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बैड फील नहीं करना या अपसेट नहीं होना है। आपको खुश होना है कि आपकी इच्छा पूरी हुई है, भले ही वो किस भी फॉर्म में हुई हो। ठीक है, चलिए यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है।
और ये जो भी कोई इच्छा है आपको आसानी से पूरी नहीं हुई है, आपने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करा है, एक जंग लड़ी है, एक ऑब्स्टेकल है, तो वो पूरा हो रहा है। हो सकता है कि आप सिटी चेंज करना चाह रहे हो, कंट्री चेंज करना चाह रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, या कुछ लव मैटर हो सकता है, कोई यहाँ पे डील कर रहा हो किसी फाइट से, उसमें आपकी जीत होती दिखाई दे रही है। आप उस ऑब्स्टिकल से बाहर आ जाएंगे, जो भी परेशानी थी आप उसमें से निकल आएंगे। Believe in magic, absolutely. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says, you are part of nature, so you are magic too. यही आपसे फेरीज कहना चाह रही हैं कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसा आप चाह रहे थे, शायद आपकी इच्छा बिल्कुल 100% उसी फॉर्म में पूरी नहीं हो रही है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो आपको फेरीज यही कह रही हैं कि आपको निराश नहीं होना है और ये नहीं सोचना कि यार मैं ऐसा चाह रहा था वैसा नहीं हुआ और आप अपने आप में कहीं डिसअपॉइंट होने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। आप एक मैजिकल हैं, आप जो चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी वाइब्स को हमेशा हाई रखना है आपको। ऑलराइट, चलिए देखते हैं सीक्रेट मैसेजेस से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। विजिट टू होली प्लेसेस। आपकी जब भी ये इच्छा पूरी हो जाए या जो भी आप चाह रहे हैं आपका वो काम हो जाए, जाके भगवान को उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। कुछ नीडी पीपल हैं तो उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं कि वो उतनी उनके पास लिबर्टी नहीं है या उतना उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर पाए। अगर आप थोड़ा बहुत भी उनके लिए कुछ कर पाए तो प्लीज उससे पीछे मत हटिएगा। और इस महीने हो सके तो जो भी रिलीजियन को आप मानते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, जहां भी आप जाना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, वहां जाकर भगवान को सिर झुका के थैंक यू करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, चलिए तब हम बढ़ते हैं अपनी अगली रीडिंग की तरफ, जो कि है हमारी अबेंडेंस पाइल। जिस किसी ने भी अबेंडेंस का कार्ड चूज करा है, हम देखते हैं उनके लिए इस महीने क्या होने वाला है, क्या उनकी इच्छा पूरी हो रही है, हाँ या ना। पाइल 2, जिस किसी ने भी अबेंडेंस का कार्ड चूज किया है, उनकी इच्छा अभी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। आपने जो कुछ भी अपनी इस इच्छा के लिए मेहनत करी है या जो भी कुछ आपने किया है, उसके लिए आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत है। फिर से एक, अगर आपको ये भी हो सकता है कि अगर आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई है, आपको कुछ और अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है जो कि आपके लिए बेटर हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो भी आपकी विश थी उसमें कुछ सराउंडिंग्स ऐसी हैं जो आपको परेशान कर सकती थी या उसका आउटकम कुछ ऐसा हो सकता था जो आपको परेशान कर रहा था। यूनिवर्स आपकी ये इच्छा तो अभी पूरी नहीं करते दिखाई दे रहे, लेकिन आपको उसके बदले एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू विश दे रहे हैं, जो आप चाहें तो आप उस पर काम कर सकते हैं और आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये जो भी है, आपको इसके लिए काफी आप परेशान रहे हैं, किसी से आपने आर्ग्यूमेंट भी पिक किया है, काफी फाइट्स भी हुई हैं। देखिए, जो काम शुरू करने से पहले अगर थोड़ा नेगेटिव सराउंडिंग हो जाए ना, हमें उस काम को थोड़ा सा हॉल्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम क्या होते हैं, उस नेगेटिव सराउंडिंग की वजह से खुद भी नेगेटिव हो गए होते हैं और हमेशा हम नेगेटिव एनर्जी ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसा कुछ हुआ हो तो थोड़ा टाइम हॉल्ट कर लेना चाहिए, उस सिचुएशन को पॉज कर देना चाहिए और फिर सोचना चाहिए आप उसके लिए बेटर क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। तो आपकी ये इच्छा तो पूरी नहीं होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बदले यूनिवर्स की तरफ से आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी जरूर मिल रही है। उस पर फोकस रहिए और उसके लिए वर्कआउट कीजिए। ओके, थोड़ी सी सराउंडिंग अभी नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो हो सके तो आप अपनी उस इच्छा के रिगार्डिंग जो है थोड़ा सा पॉज लीजिए और सोचिए आपको क्या करना है। कुछ चेंजेस करने की जरूरत है आपको उसके रिगार्डिंग,
या अभी अगर आप उसको नहीं भी चाहेंगे, आपकी जो भी विषय होगा उसको आप अभी पॉज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप दोबारा सोच सकते हैं। फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत है आपको। बेसिकली मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है, हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसमें चीजें बन नहीं रही होती है जैसा हम चाह रहे होते, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फ्रेश स्टार्ट लेते हैं ना, थोड़ा ब्रेक लेके हम दोबारा से उसको अगेन रीस्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है। थोड़ा सा भी नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं आपके सराउंडिंग्स में, थोड़ा सा पॉज लीजिए, सोचिए क्या करना है, दोबारा से प्लानिंग कीजिए अपना जो भी विषय उसके रिगार्डिंग, और वो पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है इस बार आपको। ओके, फिलहाल नहीं हो रही है, हमने इस महीने के लिए पूछा, इस महीने आपकी इच्छा पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा जब आप उस पर पॉजिटिवली वर्कआउट करेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, वो फिर नेक्स्ट मंथ की बात है, हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे क्या होता है। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से जिन्होंने भी अबंडेंस का कार्ड चुना था उनके लिए क्या गाइडेंस है। उप्स, 2 गाइडेंस आई है आपके लिए। वाओ, वेरी गुड। यूनिवर्स को पता है कि आपको क्या चाहिए, सो यूनिवर्स गाइडेंस में भी वही देते हैं। पहला कार्ड जो आया है आपके लिए वो है इंस्पिरेशन का कार्ड। बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन कम डस्क और ड्रॉन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। ओके, आपकी जो भी कोई इच्छा थी उसके रिगार्डिंग आपको एक इंस्पिरेशन रिक्वायर्ड है। वो इंस्पिरेशन देने के लिए आपको फेरीज खुद आपके पास किसी भी टाइम विजिट कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, अलर्ट रहना है, रिसेप्टिव रहना है, क्योंकि यूनिवर्स की गाइडेंस, एंजल्स की गाइडेंस, फेरीज की गाइडेंस वही पिक कर सकता है जो पॉजिटिव रहता हो, जो रिसेप्टिव रहता हो। अगर आपको मान लीजिए फेरीज ने किसी भी फॉर्म में बता दिया कि आपको करना क्या है, लेकिन आप रिसेप्टिव ही नहीं हो रहे, एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है उस चीज के लिए, तो वो आपके लिए नहीं है गाइडेंस। ठीक है, रिसेप्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, फेरीज ऑन द वे टू हेल्प यू। दूसरा कार्ड है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। ओके, अब दूसरी चीज ये है फ्रेंड्स कि आप जो भी प्लान करते हैं अपनी विश के लिए, विश हमेशा सीक्रेट होती है। आपको पता है, आपको कहा जाता है ना कि अरे आपने मन्नत मांगी, तो साथ वाला आपसे पूछता है आपने क्या मांगा, तो हम कहते हैं ना नहीं ये तो मेरी मन्नत है, मैं आपको नहीं बता सकती। बिल्कुल वैसे ही आपको अपने विश के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना, अपने ड्रीम्स को, अपने विशेस को प्रोटेक्ट करके रखना है जब तक वो पूरी ना हो जाए। ठीक है, ऑलराइट। चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी रीडिंग कि आपकी इस महीने विश पूरी हो रही है कि नहीं। पाइल 1 की विश जो है वो पूरी होती दिखाई दे रही है। होपफुली उन्होंने मेहनत भी बहुत करी है, आपने भी मेहनत करी है, लेकिन आपको थोड़ा सा करने की क्या जरूरत है, नेगेटिविटी को साइड करके एक पॉजिटिव फ्रेश स्टार्ट लेने की जरूरत है अपने काम के लिए, अपनी इच्छा के लिए। ठीक है, चलिए तो हम इस रीडिंग को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।